तो दोस्तों आज हम हाल ही में रिलीज हुई मूवी पैसेंजर को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो कि एक अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर थ्रिलर फिल्म है। इसे 22 मई 2026 को रिलीज किया गया था। इस मूवी में कपल को दिखाया गया है जो कि एक वैन में रोड ट्रिप पर निकलते हैं। रास्ते में वो एक सुनसान हाईवे पर एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट देखते हैं। एक्सीडेंट वाली जगह से निकलने के बाद उन्हें एहसास होता है कि वो अकेले नहीं हैं। एक शैतानी और अदृश्य ताकत उनकी गाड़ी पर सवार हो चुकी है, जिसे द पैसेंजर कहा गया है। इसके बाद उनकी पूरी रोड ट्रिप कैसे भयानक नाइटमेयर में बदल जाती है, जिससे बचना नामुमकिन लगने लगता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस फिल्म की कहानी को हम शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत दो दोस्तों डैनी और लुकास से होती है, जो रात में एक अंधेरी सड़क पर गाड़ी चला रहे होते हैं। लुकास पेशाब करने के लिए डैनियल से गाड़ी रोकने को कहता है, जिससे डैनियल थोड़ा परेशान हो जाता है। जब लुकास पेशाब करके वापस आता है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे डैनियल कार का हॉर्न लगातार बजा रहा हो, लेकिन वो देखकर हैरान रह जाता है कि डैनियल कार के पास कहीं नहीं था और कार के सभी दरवाजे तथा खिड़की खुले हुए हैं। लुकास डैनियल को आवाज लगाता है, लेकिन उसे वो दिखाई भी नहीं दे रहा था। हालांकि वो ये भी नहीं देख पाता कि डिग्गी पर 3 गहरे पंजों के निशान बने हुए थे। लुकास डैनियल के फोन पर कॉल करता है, लेकिन उसका फोन कार के अंदर ही मिलता है। तभी अचानक डैनियल का शव तेजी से उड़कर कार की विंडशील्ड से टकराता है और फिर कोई अदृश्य शक्ति उसे वापस घसीट कर ले जाती है। लुकास बुरी तरह घबरा जाता है और ये पक्का करने के बाद कि डैनियल मर चुका है, वो वहाँ से कार लेकर भाग जाता है। वो बार बार गाड़ी को चला रहा होता है और वो चीज उसे सड़क के किनारे पर खड़ी हुई दिखाई देती है, जो अगले ही पल उसकी कार के अंदर आ जाती है और जोर से चीखती है। दूसरी तरफ एक कपल मैडी और टाइलर अपनी वैन में रहकर लंबी यात्रा पर निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं। 6 हफ्ते सड़क पर बिताने के बाद दोनों को समझ नहीं आता कि अब आगे क्या करें। वो एक रिहायशी इलाके की सड़क पर वैन रोकते हैं ताकि टाइलर मैडी को शादी के लिए प्रपोज कर सके। मैडी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन तभी मोहल्ले की निगरानी करने वाला गार्ड उन्हें वहाँ से जाने के लिए कह देता है, जिसके बाद दोनों रात में अपनी यात्रा जारी रखते हैं। तभी लुकास अपनी कार को तेज रफ्तार में उनकी वैन के आगे से निकालता हुआ जाता है। कुछ ही टाइम बाद मैडी और टाइलर देखते हैं कि लुकास की कार एक पेड़ से टकराई हुई थी, इसीलिए वो मदद करने के लिए रुक जाते हैं। मैडी देखती है कि लुकास किसी तरह यात्री वाली सीट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी कोई अदृश्य शक्ति उसे वापस अंदर खींच लेती है। मैडी टाइलर को बताती भी है कि उसे कुछ अंदर खींच कर ले गया, लेकिन टाइलर कार के पास जाकर दरवाजा खोलता है। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, एयर बैग इतनी जोर से फटता है कि लुकास की गर्दन टूट जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। मैडी और टाइलर पुलिस को फोन करते हैं। वो उनके आने का इंतजार करते हैं और जैसे ही पुलिस आती है वो वहाँ से निकल जाते हैं। रात बिताने के लिए दोनों एक मोटल में रुकते हैं। अगली सुबह वो देखते हैं कि उनकी वैन पर भी वही 3 पंजों के निशान बने हुए थे, जैसे मैडी ने लुकास की कार पर देखे थे। इतना ही नहीं, उनकी वैन में रखे हुए फल भी बहुत ही कम टाइम में सड़ चुके थे। इसके बाद टाइलर उन्हें एक ऐसी जगह ले जाता है जहाँ वैन में रहने वाले कई लोग इकट्ठा हुए होते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जिसे वो यूट्यूब पर फॉलो करते थे और वो उनकी वैन की मरम्मत मुफ्त में कर देता है। इसी बीच मैडी दूसरे लोगों के टेंट देखती है, जहाँ उसे कई लापता लोगों की तस्वीरें और एक स्टिक फिगर का चित्र दिखाई देता है, जिसके शरीर पर 3 सीधी रेखाएं बनी होती हैं। वहीं उसकी मुलाकात डायना नाम की एक औरत से होती है। मैडी जब उसे पिछली रात हुई दुर्घटना के बारे में बताती है तो डायना का बिहेवियर बहुत ज्यादा गंभीर हो जाता है। वो मैडी को चेतावनी देती है कि रात में सड़क पर कभी मत निकलना और गलती से भी रुकना मत। बाद में सभी लोग बर्निंग मैन जैसे एक बड़े उत्सव में शामिल होते हैं, लेकिन उसी दौरान मैडी भीड़ के बीच पहले वाला वही रहस्यमय प्राणी छुपा हुआ देखती है। बाद में मैडी और टाइलर एक जिम पर रुकते हैं। जब मैडी लगभग खाली पार्किंग में पैदल चलकर वापस वैन की ओर जा रही होती है, तभी उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं और ऐसा फील होता है जैसे उसकी वैन उससे लगातार दूर होती जा रही हो। इसी तरह वो वैन तक पहुंच जाती है और लुकास की कार की दुर्घटना से पहले की डैश कैम रिकॉर्डिंग देखती है। उसमें उसे साफ दिखाई देता है कि वो रहस्यमय प्राणी लुकास के बगल वाली सीट पर बैठा हुआ था। इसके बाद वो सिक्योरिटी कैमरे की रिकॉर्डिंग देखती है, जिसमें उसी प्राणी का भयानक चेहरा उसकी ओर मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है। तभी वो क्रेचर वैन के अंदर आ जाता है और सीट बेल्ट से मैडी का गला घोंटने की कोशिश करता है, लेकिन टाइलर द्वारा साथ लाया गया सेंट क्रिस्टोफर का लॉकेट मैडी निकाल लेती है और उससे उस प्राणी का हाथ जला देती है। मैडी तुरंत वैन से बाहर भागकर टाइलर के पास पहुंच जाती है, क्योंकि उसने पहले ही उसे घबराकर मैसेज भेज दिए थे। हालांकि टाइलर को वहाँ उस क्रेचर का कोई निशान दिखाई
दिखाई नहीं देता। अगली सुबह दोनों फिर अपनी यात्रा जारी रखते हैं। एक गिफ्ट शॉप पर रुकने के दौरान मैडी द होबो कोड नाम की किताब उठाती है। उसमें उसे पता चलता है कि 3 सीधी रेखाओं वाला चिन्ह यात्रियों के लिए एक चेतावनी है, जिसका मतलब है कि इस जगह से दूर रहो, आगे खतरा है। उसी समय टाइलर फिर से उनकी वैन पर बने वही 3 पंजों के निशान देखकर परेशान हो जाता है। मैडी आगे खोजबीन करती है और उसे पता चलता है कि पहले भी कई यात्री ऐसे ही रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं और उनकी गाड़ियों पर भी यही 3 पंजों के निशान बने मिले थे। जिन लोगों ने उस रहस्यमय क्रेचर को देखा था वो उसे द पैसेंजर कहते हैं, एक मुसाफिर जो कि एक दुष्ट और शैतानी सत्ता है जो यात्रियों का पीछा करती है और उन्हें मार डालती है, क्योंकि उसे ये सब करने में बहुत मजा आता है। टाइलर मैडी को सरप्राइज देने के लिए एक प्रोजेक्टर लगाता है ताकि दोनों मिलकर रोमन हॉलीडे फिल्म देख सकें। फिल्म शुरू होने से पहले दोनों अपनी सड़क वाली जिंदगी के बारे में बात करते हैं। मैडी का मानना था कि हमेशा वैन में रहकर घूमते रहना लंबे समय तक सही नहीं होता, जबकि टाइलर इससे सहमत नहीं होता। इसी बात को लेकर दोनों के बीच थोड़ा तनाव पैदा हो जाता है। फिल्म शुरू होने के कुछ ही टाइम बाद उन्हें स्क्रीन के पीछे किसी इंसान जैसी परछाई दिखाई देती है। अगले ही पल दोनों का सामना सीधे द पैसेंजर उस मुसाफिर से हो जाता है। वो जोर से दहाड़ता है जिससे दोनों डरकर तुरंत वैन के अंदर छिप जाते हैं। इसके बाद वो पूरी वैन को बुरी तरह हिलाने और झकझोरने लगता है। तभी टाइलर को याद आता है कि वैन की चाबियां बाहर ही गिर गई थी। अपनी जान जोखिम में डालकर वो बाहर निकलता है और चाबियां उठाता है और दोनों किसी तरह वहाँ से भाग निकलते हैं। कुछ दूर जाकर दोनों रुकते हैं, जहाँ मैडी टाइलर को द पैसेंजर के बारे में अब तक जो कुछ उसने पता लगाया था वो सब बताती है। दोनों को समझ आ जाता है कि इस शैतान से छुटकारा पाना इतना आसान नहीं होगा। इसीलिए मैडी सुझाव देती है उन्हें फ्लैगस्टाफ जाकर डायना को ढूंढना होगा, क्योंकि शायद वही उन्हें इससे बचने का तरीका बता सकती है। दोनों फिर अपनी यात्रा शुरू करते हैं और तय करते हैं कि वो कभी रात में ड्राइव नहीं करेंगे। लेकिन द पैसेंजर उन्हें इस तरह भ्रमित कर देता है कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि देखते ही देखते अंधेरा हो जाता है। तभी उनकी वैन का एक टायर फट जाता है। टाइलर नीचे उतरता है और जल्दी जल्दी टायर बदलने की कोशिश करता है, लेकिन द पैसेंजर पहियों के सारे बोल्ट वैन के नीचे लुढ़का देता है। इसके बाद वो मैडी को पकड़कर जंगल की ओर घसीट ले जाता है और साथ ही टाइलर को वैन के नीचे दबाकर मारने की कोशिश करता है। टाइलर किसी तरह बाहर निकल आता है, लेकिन उसके पैर पर चोट लग जाती है। दूसरी तरफ मैडी की आंख खुलती है। वो खुद को जंगल में एक दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी के पास पाती है। उसे लगता है कि टाइलर उसे ढूंढता हुआ आ गया है, लेकिन वो एक्चुअल में द पैसेंजर होता है जो टाइलर का रूप बदलकर उसे धोखा देने की कोशिश कर रहा था। मैडी वहाँ से भागती है और कुछ देर बाद असली टाइलर उसे ढूंढ लेता है। मैडी और टाइलर अपनी वैन में टांगने के लिए सेंट क्रिस्टोफर के बहुत सारे लॉकेट खरीदते हैं और आखिरकार फ्लैगस्टाफ पहुंच जाते हैं। वहाँ वो एक कैंप में डायना के बारे में पूछते हैं। जैसे ही वहाँ मौजूद लोगों को पता चलता है कि द पैसेंजर उनके पीछे पड़ा हुआ है, वो डायना के कहने पर तुरंत अपनी अपनी वैन में छुप जाते हैं। डायना मैडी और टाइलर को बताती है कि बहुत टाइम पहले एक ऐसे यात्री की कहानी सुनने में आई थी जिसका पीछा द पैसेंजर कर रहा था, लेकिन वो सेंट क्रिस्टोफर चर्च पहुंचकर बच गया था। वो चर्च किसी भी नक्शे पर नहीं है और उसे केवल वही लोग ढूंढ सकते हैं जो रास्ते में बने हुए गुप्त संकेतों को पढ़ना जानते हो। मैडी और टाइलर खुद उस चर्च को खोजने का फैसला करते हैं। जब डायना उनकी मदद के लिए उनके साथ चलने लगती है, तभी द पैसेंजर उसके पीछे आ जाता है और उसके बालों को इतनी जोर से खींचता है कि उसकी गर्दन फट जाती है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। मैडी और टाइलर वहाँ से भाग निकलते हैं। दोनों चर्च तक पहुँचने का कोई सुराग ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी वैन का ईंधन भी लगभग खत्म होने लगता है। तभी मैडी की नजर एक बिलबोर्ड पर पड़ती है जिस पर एक निशान बना हुआ था और वो समझ आती है कि यही उन गुप्त संकेतों में से एक है। उसी रास्ते पर आगे बढ़ते हैं और एक ऐसे मैदान में पहुंच जाते हैं जहां सफेद चादर से ढकी हुई अनगिनत लाशें पड़ी होती हैं। लेकिन मैडी समझ आती है कि ये द पैसेंजर का बनाया हुआ भ्रम है, इसीलिए वो बिना रुके हुए आगे बढ़ती रहती है। कुछ ही देर बाद द पैसेंजर उनकी वैन तक पहुंच जाता है और टाइलर को वो वैन से बाहर खींच लेता है और आखिरकार चर्च के इतना पास पहुंच जाती है कि द पैसेंजर की शक्तियां कमजोर पड़ जाती हैं और वो वैन के विंडशील्ड से बाहर जा गिरता है। मैडी अपनी वैन से उसे टक्कर मारती है, जिससे वो उड़कर सेंट क्रिस्टोफर की प्रतिमा से टकराता है। वो बार बार वैन से उसे कुचलती रहती है जब तक कि वो प्रतिमा के भाले में आर पार नहीं घुस जाता। इसके बाद द पैसेंजर का शरीर पिघलने लगता है, फिर वो विस्फोट के साथ फट जाता है और पूरे चर्च में आग लग जाती है। मैडी किसी तरह वहाँ से सुरक्षित बाहर निकल आती है। टाइलर भी मैडी तक पहुँच जाता है। दोनों चलते हुए चर्च और अपनी जल चुकी वैन को देखते हैं। मैडी बताती है कि वो वैन से अपनी सगाई की अंगूठी बचाकर ले आई है। टाइलर वादा करता है कि अब वो सड़क पर भटकने वाली जिंदगी छोड़कर एक नॉर्मल नागरिक की तरह जीवन जिएंगे। तभी दूर से पुलिस की गाड़ियां पहुंचती हुई दिखाई देती हैं, क्योंकि टाइलर ने पहले ही SOS डिवाइस की मदद से हेल्प का मैसेज भेज दिया था। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।